उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के निर्माण श्रमिकों के परिवारों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कन्या विवाह सहायता योजना में अब आर्थिक मदद की राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। ये कदम सरकार की उस संवेदनशील सोच को दर्शाता है जो समाज के कमजोर वर्गों तक खुशहाली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये है वो हाथ जो इमारतों को खड़ा करते हैं, सड़कों को जोड़ते हों और शहरों को चमकाते हैं, लेकिन अब अपनी बेटी के विवाह की बारी आती है तो वही हाथ अक्सर चिंता से भर जाते हैं। अब योगी सरकार ने ऐसे ही श्रमिक परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाने की बड़ी पहल की है। भवन और अन्य सन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कन्या विवाह सहायता योजना में अब सहायता राशि को दोगुने के करीब बढ़ा दिया गया है। सामान्य विवाह पर अब 65,000, अंतरजातीय विवाह पर 75,000 और सामूहिक विवाह पर 85,000 प्रति जोड़ी की मदद दी जाएगी। इतना ही नहीं, विवाह आयोजन के लिए अलग से 15,000 की राशि भी मिलेगी। इस तरीके से सामान्य विवाह में अब कुल 80,000, अंतरजातीय विवाह में 90,000 और सामूहिक विवाह में पूरे 1 लाख तक की सहायता उपलब्ध होगी। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर महंगाई और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए सहायता राशि बढ़ाई गई है। इससे प्रदेश के करीब 1.88 करोड़ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार की ये योजना उस सोच को मजबूत करती है जिसके तहत हर गरीब परिवार की बेटी को सम्मान पूर्वक विदा करने का सपना साकार किया जा सके। कई श्रमिक परिवार पहले विवाह खर्च को लेकर कर्ज में डूब जाते थे, लेकिन अब सरकार का हाथ उनके साथ होगा। योजना का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई है। श्रमिक कम से कम 1 साल से पंजीकृत होने वाले और उसकी वार्षिक आय 1.80 लाख से कमी होनी चाहिए। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल upvocw.in पर किया जा सकता है। इसमें आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड और विवाह प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के लिए केवल 20 रुपए शुल्क और 20 रुपए वार्षिक अंशदान देना होगा। सिर्फ कन्या विवाह योजना ही नहीं बल्कि बोर्ड की दूसरी योजनाएं भी श्रमिकों के जीवन में सुरक्षा और सहारा बन रही है। दुर्घटना मृत्यु पर 5 लाख तक की मदद, चिकित्सा सहायता पर 2 लाख और शिक्षा सहायता पर 25,000 तक की आर्थिक मदद दी जा रही है। वहीं बेटियों के विवाह में आर्थिक बोझ से दबे श्रमिक परिवारों को नई उम्मीद मिली है। सरकार का यह फैसला न सिर्फ सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को भी नई गति देगा और ये योजना श्रमिक वर्ग की बेटियों के भविष्य में विश्वास की नई ज्योति जलाएगी। पिछले 5 सालों में बोर्ड ने 2 लाख से अधिक श्रमिक परिवारों को विवाह सहायता दी है। नई घोषणा के बाद उम्मीद है कि अगले वित्तीय वर्ष में 50,000 से अधिक नए लाभार्थी इससे जुड़ेंगे। सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में सरकार अब 1 लाख तक की राशि देगी जिससे सामूहिक सामाजिक सहयोग की परंपरा और मजबूत होगी। योगी सरकार का मानना है कि जब समाज की बेटियां मुस्कुराएंगी तो प्रदेश भी और सशक्त बनेगा। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सामाजिक समानता और सशक्तिकरण की भावना को भी बढ़ावा देना है। निर्माण श्रमिकों की बेटियां अब सहायता नहीं सशक्तिकरण की कहानी बनेगी, क्योंकि सरकार का ये कदम उन श्रमिकों के जीवन में नई रोशनी बनकर आया है जो अपने सपनों को ईंटों में गढ़ती हैं। अब वही हाथ जो दीवार बनाती हैं अपनी बेटियों के भविष्य की भी मजबूत नींव रख सकेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश के निर्माण श्रमिकों के जीवन में नई रोशनी भर दी है। वो हाथ जो दिन रात मेहनत कर दूसरों के सपनों की इमारतें खड़ी करते हैं अब अपनी ही बेटियों के सपनों को भी साकार कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कन्या विवाह सहायता योजना में आर्थिक मदद को दोगुना कर दिया गया है और अब सामान्य विवाह में 80,000 रुपए, अंतरजातीय विवाह में 90,000 और सामूहिक विवाह में लगभग 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। और इस फैसले से प्रदेश के करीब 1,88,00,000 श्रमिक परिवारों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और सरकार का यह कदम न सिर्फ आर्थिक राहत दे रहा है बल्कि सामाजिक संवेदना की एक मिसाल भी कायम करता है। अब कोई पिता अपनी बेटी की शादी को बोझ नहीं गर्व के अवसर के रूप में देखेगा, क्योंकि सरकार का यह निर्णय दिखाता है कि जब नीति में नियत जुड़ जाए तो खुशहाली हर घर तक पहुंच जाती है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं सुबीर टीवी अंडर नोएडा।